अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्टल। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सदोत्रा ने कहा है कि एनसी ने इलेक्शन के दौरान दिए गए वादों को पूरा करने के लिए वादाबंद है। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादों पर वादाबंद है। अजय सदोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से खुसूसी पोजीशन पर लाई गई करारदाद की सभी जमातों ने पहले तायीद की, लेकिन बाद में PDP और PC क्यों मुकर गई, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंतखाबात से पहले जो वादे किए और जो मंशूर बताया, इस पर काम जारी है और इन तमाम वादों को अगले आने वाले सालों में पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने लोगों को बड़ा परेशान किया, उनको मुश्किलात में रखा और आज जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग जो 10 साल में मुश्किलात में रहे, तो वो उनको आज भी लोगों को साथ साथ मुश्किलात में रहे। बदकिस्मती है, हमारे लोग थोड़े बोले बाले हैं, सीधे हैं, खासकर जम्मू के लोग, तो वो इनकी बातों में आ जाते हैं। इलेक्शन में इन्होंने बोला देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, हालांकि मेरा देश बहुत महान है, इसको कोई खतरा नहीं हो सकता। बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं जैसे मेरा देश जब धर्म जो शुरू में ही होता है, तो किसी के कहने से खतरा हो जाएगा, कोई खतरा नहीं हो सकता। पर हमारे लोग उस बात में आ जाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा कि जो ही मैंने रेजोल्यूशन लाया तो सब ने उसकी तायद की, माइनस बीजेपी। तो उसके बाद इनको 5-10 मिनट के बाद आया भाई ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हम तायद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो लोगों के मसले हो ना, उसमें पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। अगर स्टेटहुड आती है, क्या उस स्टेटहुड का पीपल कॉन्फ्रेंस के लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या उसका PDP के लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या उसका वो जो आप इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर के लोगों को फायदा नहीं होगा? सबको फायदा होगा। मगर ये समझ ये पता नहीं नेशनल की बात चीज है। और बीजेपी का भी यही हिसाब है। आप कहते हैं बीजेपी बोल रही है, वो सोच रहे आएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएट किया है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया। उस मैंडेट का सही फायदा उठाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में भेज दिया दिल्ली। खुद गए, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम पहले करेंगे डिलिमिटेशन, फिर करेंगे इलेक्शन, फिर करेंगे स्टेटहुड देंगे। भाई 2 चीजें हो गया, तीसरी भी करो। तीसरी करने में आपको क्या एतराज है? 10 साल बीजेपी ने लोगों दूर दराज सरहदी इलाकों में तिब्बी सहूलियात की अबतर सूरत हाल की तस्वीर आज सामने आई, जब कपवाड़ा के मत्सल इलाके में दर्द ज़ह में मुब्तला एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इलाके में बर्फ़बारी के बायस सड़क बंद हो गई। बर्फ़बारी के बायस मत्सल करीब 6 माह के लिए वादी के दीगर हिस्सों से कट कर रह जाता है। ताहम मुकामी लोगों की शिकायत है कि इलाके में कोई भी मैटरनिटी यूनिट या फिर माकूल तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं। इधर मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से सब ज़िला अस्पताल के बराबर तिब्बी सहूलियात इलाके को पहुँचाने की मांग की है। जम्मू ज़िला के सिदरा इलाके में आज सुबह मुश्तबह धमाका खेज़ मवाद की इतला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर टीमों की मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा जगहों पर बारीकबीनी से तलाशी ली गई। ताहम तलाशी के दौरान किसी भी किस्म की मुश्तबा शय बरामद नहीं की गई और आबाद अज़ां ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया। हज 2025 के लिए जम्मू कश्मीर से सिर्फ 3602 हुज्जाज किराम सफ़र महमूद पर जा रहे हैं, जबकि 711 अफराद की तरफ से फ़ीस अदा न करने पर उनकी दरख्वास्त को रद्द किया गया। अहदाद व शुमार के मुताबिक हज दरख्वास्तों में कमी के बायस इमसाल कुल 4313 हज दरख्वास्तें जम्मू कश्मीर और UT लद्दाख से हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, जिनमें 711 ऐसे उम्मीदवारों की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई हैं जो पहले किस्त भरने से कासिर रहे। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की मजमूई तादाद 3602 रह गई है, जिनमें 55% मर्द जबकि
45% ख़वातीन शामिल है। इस तरह से करीब 8,000 आज़मीन के कोटा में से 55% कोटा खाली रह गया है और लगातार दूसरी मरतबा दूसरे साल आज़मीन बग़ैर किसी कुरान अंदाज़ी के सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं। उधर महकमे तालीम को स्कूली इमारतों की तामीर के लिए अपनी ज़मीन देने वाले और स्कूलों में हेल्पर के तौर पर काम करने वाले अफराद ने आज हंदवाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने की मांग की। श्रीनगर कंटिंजेंट पेड वर्कर्स के सदर अब्दुल गनी मलिक ने बताया कि स्कूल में काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहें इंतहाई कम हैं। उन्होंने हुकूमत से मुनासिब तनख्वाहें देने की मांग करते हुए मिनिमम वेज एक्ट के तहत तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। इस वक्त हमारा जो हम सीपीडब्ल्यूज और यहाँ कुक्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी वो गरीब तबका है जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ अभी तक वो नहीं हुआ, इनको ये मिनिमम वेजेस नहीं मिला। लेकिन जब हम ड्यूटी के एतबार से देखेंगे तो हमारी ड्यूटी बहुत ही सख्त तरीन रही है, जिसका जिक्र जो आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है एजुकेशन की, उन्होंने बजाते खुद अपनी ज़बान से इस चीज़ का ये इकरार किया है कि बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी हम कई दहाइयों से 2 दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लगातार पिछले जो दहाइयों से हम यहाँ जा रहे थे इक़्तिदारी अमला से, लेकिन वो हमारा मसला हल नहीं कर रहे थे। जो हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बार बार हमारी मांग को आगे लेते हुए ये हमारे हक में कम से कम मिनिमम वेजेस लागू करने की ये कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शायद जो ब्यूरोक्रेटिक तबका था पिछले आयाम में, उनके मन के मुताबिक हम वो नहीं कर सके जिसके बिना पे ये हमें होता। के माध्यम से आप इस मीडिया की वसादत से हम जो इक़्तिदार अरबाबी इक़्तिदार हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब बराए करम इस गरीब तबके को मज़ीद सफ़र ना करवाए और अब अपना जो आपने जान चुके हैं, आप जो पराया गवर्नमेंट थी जिन्होंने यहाँ के लोगों के आवाम के साथ कितना इस्तेहसाल किया, और इस इस्तेहसाल की भरपाई करने के लिए अब यहाँ की आवाम ने मौजूदा हुकूमत का साथ दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो वादी कश्मीर में सरमा में इलेक्ट्रॉनिक आलात में मांग के बायस कांगड़ी की मांग में कमी नज़र आई है और इससे वाबस्ता कारीगर मुश्किलात से दो चार हैं। ज़िला बांडीपुरा के खालूसा इलाके में कांगड़ी बनाने वाले कारीगर अगरचे हर घर में मौजूद है, ताहम कारीगरों के मुताबिक एक तरफ मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आलात की मांग में इजाफा है, वहीं कांगड़ी की मांग में काफ़ी हद तक कमी आई है। कारीगरों ने बताया कि वो कई दहाइयों से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं और इस पेशे को ज़िंदा रखे हुए हैं। कांगड़ी साजों ने बताया कि पहले के मुकाबले में अब कांगड़ी की मांग में कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से उनके लिए आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई गई जिससे वो फ़ायदा उठाकर अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। कारीगरों ने इस सिलसिले में हुकूमत से उनके लिए इस शोबे को ज़िंदा रखने के लिए फलाही स्कीम बनाने की मांग की है। मतलब मैं गो ये तम सात बह 10 वोर क्या 10 वोर वनकस बह 55 वोर नतबा 56 55 गई कार कर ये मगर गवर्नमेंट वजन ये कारस मज कह रफाकत क्या रफाकत मतलब वनकस कांगरी वन दपान कान अनमित वड़ पे पोस तुलित क्या अनमित कस पे हाफ रेटस पे अनमित पोस तुलित अगर मतलब होर गवर्नमेंट ना कह मतलब कह लोन दिए कस पे सूद वूद वर हसा न फसा कस पे बापार नश कह मे बापारिस हेतमित मतलब 2 लाख रपये क्या हेतमित सोच मे 2 लाख रपये हेतमित वीज मे तसन 50,000 रपये क्या वीज तसन 50,000 रपये मगर पोस मे हाफ रेटस पे मगर तम मतलब कत पे मजबूर तम 2 लाख मे मटीरियल यह पे 100 रपये त्रख कार करा 10 रेतन मगर तुत
और माज मिला कांग्रे बराबर कहीं तन पे मजबूर गसान पे बापरिस अगर कना 2 हथ पे तो 2.5 हथ दिन अत गोस हुकूमत का मदद करन हेकान पे वोट मज फसित कहीं तन फायदे असल मिलान मगर ये गई वनस रेट गई दावन वनस बापर कस पे निवान 2.5 हथ नत कना 2-2.5 हथ रुपये कांगर तवे गसान पे मतलब कमी क्या हेको वन क्या अत क्या वजह अड़े लगे खमाम अड़े लगे क्या था अम मूजूब गई रेट डावन नत कांगर कना 2.5 हथ। पुलवामा के बबहार इलाके के बाशिंदों की तरफ से एहतजाज के बाद अब ज़िला के गडूरा इलाके के बाशिंदों ने भी उनकी ज़री ज़मीनों से रेलवे लाइन निकालने के मंसूबे को वापस लेने की मांग की है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में पहले ही उन्होंने कई मंसूबों के लिए अपनी ज़री ज़मीनें दी हैं और अब उनके पास उतनी ज़मीन नहीं बची है। लोगों ने बताया कि उनकी ज़री ज़मीन और बागात उनकी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया है और अगर इन ज़मीनों को भी लिया गया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुकामी लोगों ने रेलवे हुक्काम से रेलवे लाइन के लिए मुतबादिल रास्ता तलाश करने की अपील की है और वाज़ेह रहे महकमे रेलवे ज़िला पुलवामा के काकापोरा से शोपियां तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बना रही है। इस वक्त की जो गवर्नमेंट ने इधर सर्वे की है रेलवे लाइन की जो काकापुर से होके शुपियान जाती है, हमारा इसमें ये इशू है कि इसमें पहले जो गुरुरा का लैंड है, गुरुरा का ही नहीं बल्कि जो एडजेसेंट गाँव भी इधर बरपुरा है, करीमाबाद है, इधर से इंदर उचुरुस है, उनका भी लैंड इसमें काफी ज़ाया हो रहा है। हमारा गुरुरा का इशू है कि पहले जो इधर टावर आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा जूम करेंगे कैमरा को, उधर से 2 हाई ट्रांसमिशन जो टावर्स है वो पहले से ही गुरुरा के लैंड से निकाली है जो शुपियान को जाती है। यपर गोडे शुपियान टू श्रीनगर रोड अत वोन ब्या 444 यह यपरी अम पे पावर टावर 2 गुडर मजी इंदर गांव बन कहीं करीमाबाद गांव मतलब बचित हसद कह बचित यह यपर वन आव अनिक रेलवे अत कर परस सर 15 पे शुपियान लेतर कहीं तो निशान दिता सह त्रोक अथी वन अनिक यपर जमीन क्या सस गाँव जमीन कम ये वनस वन सस बचस वन जमीन मरलन मज सह कनालन मज कह सह तकन मज कह सह मरलन मज ये सात वन यह गो यह मकले मरलन नश कोत गो यपर वन यपर ये सरकर रोड गोंगू टू योतुत ये पे यपर बी पुलवामा मसल ये योर रेलवे ऑलरेडी टावर जमीन निमुत यह गो लैंड खत्म अत मतलब बना कहें अम पे हाईवे तक यपरी वन सरकार सह यपर जमीन कम लैंड वारिया कम यह सिर्फ गुरसी मतान ना जमीन बाकी कहें यहां यह तपरी यपरी यह पन कम किन यह लैंड तोड़ काफी तोड़ ऑलरेडी कर्म निशान यह सरी गम तोड़ सर्वे ऑनलाइन सर्वे सह तथा स्टेशन तक हमित कतन कतन यम अचानक लोग यपर कर सर्वे मोकल जमीन सोरे तुद मादम वन यह सही तुम तपरी ना जमीन बाकी कहें मरल में जमीन कौन कनाल कौन क्या सोरे न मकान सारी वतान थोद इन बिचार ना परंदे कहें गसन को। नाज़रीन खबर अब तक जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग के साथ साथ और दीगर राजदान टॉप, सिंथन टॉप, पीर की गली, बालतल, जोजीला पास के अलावा दीगर पहाड़ियों में बर्फबारी के बायस वादी में सर्दी में इजाफा देखा गया है। उधर बर्फबारी से गुलमर्ग में सयाहों के रश में इजाफा हुआ है और सयाह बर्फबारी से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर भी आए। Very good actually, so felt so excited even. Actually I came 2 days back, so I have visited the Gulmarg, and after then so I have visited the Srinagar. From Srinagar I came here for the Gulmarg for car riding actually. And when I entered the area, right, so the Gulmarg so authority when it is and welcome more. So I felt so excited. Really, I don't know whether it is a right moment or not, but I am feeling more excited actually after this weather especially. And I know so by going forward, by the next month, so the snow will be increased. But after snow, I don't know how the feeling will be. But now it is very good. It should recommend it actually. So my strong recommendation is, so people who wants to enjoy the snow ride, so they can visit between the November to January. And if they want to enjoy the monsoon or the spring, where they want to see the waterfalls and also the completely the green. But when I came to here, I was enjoyed a lot. Locations and the weather condition, it feels like a foreign. Actually, next month I am going to USA. I went to here, I feel okay, this is the real feel of the foreign country. Like it is a different haven to India. I enjoyed the weather, I enjoyed a lot of the snowfall, seeing around this here. I definitely recommend to people, mostly South people must and should in life ever visit to this place, because it is a wonderful to visit, it's like a heaven to. बच्चों को म्यारी तालीम देने के गर्ज से वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्कॉलर्स, अदीबों, असातिज़ा, स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खुसूसी के दौर एडिशनल प्रिंसिपल एंड सेशंस जज अनंतनाग मसरत रूही, वहीं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अनंतनाग फिरोज़ अहमद मेहमान जी वकार के तौर पर हाजिर थे। इस मौके पर मसरत रूही ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे बच्चों में सलाहियत की कमी नहीं, ताहम उन्हें हौसला अफजाई की ज़रूरत है। The children who have performed wonderfully. I'm really amazed that they are so much talented, full of talent, full of energy. And I congratulate the administration, especially the principal, the administrator. The principal is Nargis madam and Nigat madam, of course. They have done, and Rozia madam. शुमाली ज़िला बांडीपोरा के दर्दपोरा इलाके में आज महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने एक जिंदा रीछ को पकड़ा है। एहलकारों ने बताया कि पिछले कई दिनों से रीछ इलाके में घूम रहा था, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। एहलकारों की तरफ से कई रोज़ तक इलाके में कैंप लगाया गया था और रीछ को बगैर किसी कोई नुकसान पहुँचाए आज जिंदा पकड़ा गया। नाज़रीन, ये थी आज की खबर। अब तक इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।